आमिर की आप बात कर रहे हैं तो मैंने खुद आमिर को कॉल की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आप खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, आप दोबारा डोमेस्टिक सर्किट में जाएं, वहां पे परफॉर्म करें। कि अगर किसी इंडिविजुअल की अपनी जिंदगी के कोई फैसले हैं तो हमें उसको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। कम्पीट इन द सिस्टम, वहां से आप अपनी परफॉर्मेंसेज दें, सिलेक्टर आपकी परफॉर्मेंसेज को जज करेंगे और उसकी बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। हफीज इमाद वसीम की रिटायरमेंट के बाद मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ कि पीसीबी ने मोहम्मद आमिर से वापसी के लिए रब्ता किया है। पीसीबी की तरफ से ऑफिशियल अभी तक इस बारे में कोई चीज़ सामने नहीं आई, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, मैंने आपको बताया कि एज ए टीम डायरेक्टर जब मुझे ये रोल मिला तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे वो तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन जो नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कुछ प्लेयर थे उनको मैंने खुद कॉल की। उसमें इमाद भी थे क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किए थे, ही इज बीन ऑफर्ड लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए थे। तो मैंने उनको खुद कॉल की और उनसे मैंने उनको बताया कि मेरे प्लान में पाकिस्तान एज ए टीम डायरेक्टर आप मौजूद हैं और मैं ये चाहता हूं कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें और आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी दें, जिस पे उनकी तरफ से ये था कि वो इसको सोच के बताएंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ही इज नॉट अवेलेबल फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज। इतने मैसेज के बाद उन्होंने अगले 2 दिन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सबसे पहले तो मैं इमाद के लिए बहुत दुआगो हूं कि उन्होंने, पहले तो उनकी मैं सर्विसेज को एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि उन्होंने जितनी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए दिए, हमें बहुत खुशी है कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन सर्विसेज दे के गए। एक ईमानदार और बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन की, अपने टैलेंट की पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि आप अपने कैरियर के अंदर कोई भी ऐसी आपसे गलती ना हो जाए या कोई ऐसा काम ना हो जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को डाउन करे। तो ये इमाद की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं उनको प्रेज करता हूं उनके कैरियर के ऊपर और उनके लिए दुआगो हूं कि वो यहाँ से जो भी अगला उनका जो जिंदगी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें वो बहुत कामयाब हों। दूसरा, जरूर इसी तरह आमिर की आप बात कर रहे हैं तो मैंने खुद आमिर को कॉल की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आप खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, आप दोबारा डोमेस्टिक सर्किट में जाएं, वहां पे परफॉर्म करें, वहां से सिलेक्शन कमेटी आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेगी और जब आप हमारे पास आ जाएंगे पाकिस्तान टीम में तो आई अश्योर यू कि यू विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइक अदर्स। कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। उन्होंने कहा, इसके ऊपर मुझे ये बोला कि ही ऑलरेडी मूव्ड ऑन और उनकी लाइफ के अंदर जो भी उनके जिंदगी की जो प्रायोरिटीज हैं या जिनको उनको लगता है कि उनकी जिंदगी क्योंकि बदल चुकी है, पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपने लिए जो फैसले किए हैं उसी के मुताबिक चलना चाहते हैं, जो कि वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट। कि अगर किसी इंडिविजुअल की अपनी जिंदगी के कोई फैसले हैं तो हमें उसको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। तो उन्होंने भी यही बोला कि वो अपने आप को इंटरनेशनल लीग्स में अपने आप को ज्यादा बेहतर वो समझते हैं कि वो ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, वो दोबारा बैक टू स्क्रैच नहीं जाना चाहते। दैट इज हिज ऑब्वियसली डिसीजन और हमें उसको रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। तो मैंने बड़ा क्लियर मैसेज ये दो और इसके अलावा भी कुछ प्लेयर मुझे जो लगे कि उनको मैंने कॉल किया है और मैंने उनको बताया है कि आप हमारे लिए फुल हमारे प्लान में हैं, लेकिन यू हैव टू गेट इनटू द सिस्टम, यू हैव टू परफॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट। आप अगर वहां पे अपने आप को अवेलेबल नहीं करेंगे तो आपको घर से बुला के पाकिस्तान की प्राइड नहीं मिलेगी। यू नीड टू गेट इन्वॉल्व विद द पाकिस्तान क्रिकेट, यू नीड टू कम्पीट इन द सिस्टम। वहां से आप अपनी परफॉर्मेंसेज दें, सिलेक्टर आपकी परफॉर्मेंसेज को जज करेंगे और उसकी बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो मेरे एज ए टीम डायरेक्टर प्लान के अंदर वेरी क्लियर ये चीज है और मैं सबको बताता जाऊं कि मैं हर एक बंदे को क्लियर कम्युनिकेट करूंगा। अगर उसकी कम्युनिकेशन का जवाब मेरे पास आएगा तो डेफिनेटली मैं उसको उसी के मुताबिक कंसीडर करूंगा। लेकिन अगर किसी की भी इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन है तो वो उसका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, हमें सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के साथ जो ताल्लुक है वो भी, तो इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए, एनओसी पॉलिसी मैंने बोला कि बहुत जल्दी आप तक क्लैरिटी के साथ पहुंच जाएगी, लेकिन मैं अभी तक जो मैं समझाऊं सारे मामले में, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जब आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन दैट कि आपको वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले। उसके लिए जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अंदर जो तीनों फॉर्मेट हैं उसको खेलने के लिए एक 20, 25 या 30 जितने प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसका मकसद होता है कि आप उसके लिए अवेलेबल हों। अब उसके बाद एक पैरेलल ऑप्शन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लीग्स की सूरत में आपके सामने आ गई है। तो उसमें यह देखा जाएगा कि जैसे अनफॉर्चुनेटली हमने सब ने एक्सपीरियंस किया और इसकी बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स आई कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के फटीग होने के मुतालिक बात की गई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो फटीग हो गए और वो इंजर्ड हो रहे हैं बिकॉज या उनकी परफॉर्मेंस में वो निखार नहीं है बिकॉज उनका वर्कलोड बहुत ज्यादा है। मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड कप जो हमारा जो सबसे बड़ी असाइनमेंट हमारे सब दिमाग में है,
T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो एनओसी पॉलिसी होगी वो बेस कर रही होगी कि पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अगर हमें फिट प्लेयर देने हैं तो हमने उनके वर्कलोड को मेक श्योर करना है। उसमें जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपने अपनी एनर्जी या अपनी अवेलेबिलिटी देनी है वो पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अगर किसी को भी कोई मौका मिलता है कि अगर वो कहीं पे जाके अगर खेल सकता है तो उसको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। और इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी एनओसी की बहुत जल्द पीसीबी के थ्रू तमाम लोगों तक पहुँचेगी, लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर किसी एक प्लेयर या किसी ग्रुप ऑफ प्लेयर को ना एडवांटेज मिलने वाला है मेरे होते हुए इंशाअल्लाह ताला, और इस मैनेजमेंट के होते हुए, ज़का अशरफ साहब के होते हुए। टोटल मेरिट को जो है हमने जो है वो मेयार बनाया पाकिस्तान क्रिकेट का, इंशाअल्लाह आगे भी उसको लेके चलेंगे। देखें, पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक लेवल पे बहुत शानदार लोग दे रहे हैं। हर एक को मौका उसी दिन नहीं मिल सकता। यू हैव टू वेट, यू हैव टू अर्न। इट कुड बी लाइक, हो सकता है कि जिसने आज परफॉर्मेंस की है, जैसे आप अहमद की बात कर रहे हैं या बहुत से लोग फरहान की मुझसे बात कर रहे हैं या किसी और जो फास्ट बॉलर उनकी बात कर रहे हैं, जाहिद महमूद की मुझसे बात की गई है। दे आर ऑल इन माइंड के यार वो हमारे लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे फिट इन हो सकते हैं। लेकिन जो प्लेयर इस वक्त अवेलेबल हैं ये भी हमारे पाकिस्तानी हैं, ये भी परफॉर्मर हैं। अगर आप बात कर रहे हैं अगर अहमद शहजाद की, तो ओपनर हमारे पास अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक है, साइम अयूब इज एक्साइटिंग टैलेंट जिनको हमें लगता है कि उनको पॉलिश होने की जरूरत है। अपने साथ उनको रखा गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशनल वे में जो है वो यूज टू हो और जब भी खेलें पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। तो एक सेटल टीम के अंदर जगह बनाना हमेशा एक प्रोफेशनल ग्रोथ जो है उसकी निशानदेही करता है कि जो वेट कर रहा है वो भी परफॉर्मर है, लेकिन जो खेल रहे हैं वो भी परफॉर्मर है। तो इस तरह एक जो प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन है उसको समझने की जरूरत है। कोई भी लेफ्ट आउट नहीं है। जो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको इंतज़ार अगर करना पड़ रहा है तो वो अपने उस इंतज़ार का पॉजिटिवली इंतज़ार करे। जब भी उसको इंशाअल्लाह ताला हमें लगा कि पाकिस्तान टीम में ऐसी जिस प्लेयर की भी जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है उसकी ज़रूरत पड़े तो वो इंशाअल्लाह ताला आके परफॉर्म करे। तो मैंने आपकी बात की, अहमद आपका टीममेट भी रहा है, अरसे से परफॉर्म करना चला रहा है। लगता है कि दानिस्ता तौर पर भी कुछ प्लेयर्स को दूर रखने की जो माजी की पॉलिसी रही है उसमें कुछ रिफ्लेक्शन नजर आएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आई विल बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, क्योंकि मेरे ऑपरेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ होगी वो कम्युनिकेशन है। सबसे पहले क्लियर मैसेज आएगा, उस क्लियर मैसेज का जवाब आएगा, उसके जवाब के ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर किसी एक प्लेयर या किसी ग्रुप ऑफ प्लेयर को ना एडवांटेज मिलने वाला है मेरे होते हुए इंशाअल्लाह ताला, और इस मैनेजमेंट के होते हुए, ज़का अशरफ साहब के होते हुए। टोटल मेरिट को जो है हमने जो है वो मेयार बनाया पाकिस्तान क्रिकेट का, इंशाअल्लाह आगे भी उसको लेके चलेंगे। देखें, पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंसेस डोमेस्टिक लेवल पे बहुत शानदार लोग दे रहे हैं। हर एक को मौका उसी दिन नहीं मिल सकता। यू हैव टू वेट, यू हैव टू अर्न। इट कुड बी लाइक, हो सकता है कि जिसने आज परफॉर्मेंस